बहुत बड़ी खुशखबरी तो कला इधर आ गए और आप लोग देख सकते हैं सलमान सत्तर साहब बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी देर बाद तहरीक इंसाफ को खुशखबरी मिली। आज सरदार तारिक मसूद साहब ऑनरेबल जज सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मिस्टर जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब, मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जैसे कि आपने सब ने देखा और सुना, तकरीबन 4 घंटे की समाअत के बाद इमरान खान न्याजी साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की आज जमानत साइफर केस में मंजूर की है। ये तकरीबन 4 घंटे के दलाइल सुनने के बाद जो अहम बात आपको बताने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये चीज़ आज ऑब्जर्व की कि ये इस केस में साइफर डॉक्यूमेंट कभी बाहर गया ही नहीं है। तो ये साइफर डॉक्यूमेंट आप एक्सप्लेन करें कि साइफर का बाहर जाना तो यहाँ पर बनता ही नहीं है, ना रूल्स के मुताबिक, ना फॉरेन ऑफिस के मुताबिक, ना प्रोसिक्यूशन केस के मुताबिक। दूसरी जो अहम बात बार बार आज जिसको प्रोसिक्यूशन से कन्फ्रंट किया गया कि वो फॉरेन पावर बताएं, वो एनिमी स्टेट बताएं जिससे जो मुस्तफीद हुई, जिसको फायदा पहुंचा या फायदा पहुंचाया इमरान खान साहब ने। ये तकरीबन बात 10 से 12 दफ़ा मुख्तलिफ अंदाज में पूछी गई जिसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। फाइनली जो साइफर केस इतनी तेजी से चला आ रहा है 15 अगस्त से, और 15 अगस्त से उसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी बिला जवाज फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कर रखी है। और आज दिन तक जो ट्रायल जज हैं उन्होंने भी जमानत खारिज की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज साहब ने भी ये जमानत खारिज की। उसको आज तीनों जजेस ने यूनानिमसली एक आवाज से उस केस को भी मुस्तरद किया, फर्दर इंक्वायरी भी पाई, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर ऐसे ही चलती रहेगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी। इमरान खान इज द लीडर ऑफ पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले, और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली, और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। तो यूनानिमसली शॉर्ट ऑर्डर पास हुआ, और शॉर्ट ऑर्डर में ये जमानतें आज 4 घंटे के दलाइल के बाद। सो मेरा ख्याल है कि बहुत दिनों के बाद साइफर केस की हवा निकल चुकी है, एक बात का पतंगड़ बनाया गया, और आज साइफर केस अपने अंजाम को पहुंच गया। जैसे इसमें बेल और ऐसी ऑब्जर्वेशंस आई हैं, ऐसे व्यूज एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आ गए हैं, जिनको अब ट्रायल में संभालना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है बेहतर ये होगा कि अब वो किसी और केस की तरफ जो है वो रुख करें, जो कि एक ट्रेंड चल रहा है अनफॉर्चुनेटली कि एक के बाद एक मुकदमा। फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से पहले भी आपको मालूम है फॉरेन फंडिंग केस में किस्मत आजमा चुकी है, कामयाब नहीं हुई, 3 FIRs दी, कामयाब नहीं हुई। सो जब तमाम मुकदमात खत्म हो गए, दहशत गर्दी के, कत्ल के, सेडिशन के, म्यूटनी के, तो उसके बाद फिर रुख फाइनली साइफर के मुकदमे की तरफ किया गया। मगर आज जो बार बार बात हुई कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और इस कानून का, जो कि आर्म्ड फोर्सेस की प्रोसिक्यूशन के लिए, बड़े सीरियस मामलात के लिए ये प्रोसिक्यूशन होती है कि दुश्मन मुल्क के साथ ताउन किया जाए, यहाँ पर कोई चीज बाहर नहीं गई है। बहुत केयरफुली कुछ बताया गया है कि फौरन मदाखलत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के साथ जो हो रही है, और उसके ऊपर फॉर्मली US एम्बेसी को पाकिस्तान में और US को इन US सॉइल उनको डीमार्च किया जाता है, एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाता है और एक गिला दिया जाता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के साथ ना मदाखलत करें और ना ही अनडिप्लोमेटिक और कंडेमनेबल लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल करें। सो साइफर केस, जैसे कि चौधरी एतजाज अहसन साहब कहते हैं, आज हकीकी मानों में मेरी नज़र में और जजेस की नज़र में सिफर हो चुका है। अब इस केस के अंदर कुछ नहीं बचा। हमारे साथ अली बुखारी साहब ने आज बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए शाह महमूद कुरैशी साहब के बिहाफ पर, और दोनों पटिशनर्स को एक ऐसा मौका भी आया कि शाह महमूद कुरैशी साहब का केस सुनते हुए ऑनरेबल जजेस ने कहा कि हमने कह दिया कि उनकी स्पीच में कुछ ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई जुर्म कमिट किया, और नो ऑफेंस इज मेड आउट। सो अनफॉर्चुनेट बात है कि एक फॉरेन प्राइम मिनिस्टर, एक फॉरेन मिनिस्टर को
آپ نے اتنے عرصے سے 125 دن سے آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوا، بھیجا رکھا، بلا وجہ رکھا. اس کا ازالہ کون دے گا یہ آپ دیکھتے ہیں، یہ وقت ہی بتائے گا. سو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو ایک ویو ہے، دس مسٹ اسٹاپ، دس مسٹ ڈسکنٹینیو. اور جو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ کی بات آج آنریبل ججز نے بھی کی، وہ آج آئی ہوپ کہ آج کے بعد وہ پرووائڈ کی جائے اور آگے